यह श्रमण संस्कृति जो भारत में अनादिकाल से प्रवाहमान होती आई, जिसका मूल उद्देश्य एक आत्मा किस प्रकार से अपने उत्कर्ष को प्राप्त करते हुए उस परम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर सकता है जो जीव को आज तक प्राप्त नहीं हो सकी। श्रमण संस्कृति स्वयमेव यह कह रही है कि श्रम के माध्यम से जहां भक्त से भगवान बनने तक की यात्रा प्रारंभ की जाती हो, वह श्रमण संस्कृति जिसमें श्रम के माध्यम से आत्मा के गुणों का विकास करते हुए एक सामान्य आत्मा परमात्मा बन सकती है, वही श्रमण संस्कृति जिसमें अनेक जीव इस श्रम और अध्यात्म के बल पर अनेक सिद्ध परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं। ऐसे उस अध्यात्म की विद्या को यदि कहीं पर पिरोया गया और बताया गया, उसका नाम था यह श्रमण जिन संस्कृति। आखिर अध्यात्म जिसे मैंने अभी तक जाना और पढ़ा है, वह अध्यात्म क्या हुआ करता है? यदि इसकी उत्कृष्टता पर आपको जाना है तो नियम से आपको ऐसे महानतम ग्रंथों को आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ता है। जीव कब अपने सारी बाह्य बुद्धि को छोड़कर अंतरंग की ओर जब पहुंच जाता है, तब वह अपनी अंतरंग की उस विशुद्धि को प्राप्त करता है जो उसे शुद्ध होने का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं आज तक जो भी ज्ञान किया, यह तो जानता आया कि यह करना और यह नहीं करना। धर्म क्या होता है और दर्शन क्या होता है, इस बात पर यदि विचार किया जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। धर्म यह कह रहा है आपसे कि ये कीजिए, ये नहीं कीजिए। धार्मिक भावनाएं जब भी होती हैं, धर्म जहां भी होगा तो वह क्रिया की प्रमुखता से कथन करता है कि यह कार्य आपके लिए श्रेष्ठ है अथवा यह कार्य आपके लिए अहितकारी है। ऐसी विवेक और बुद्धि जागृत करने का नाम धर्म हुआ करता है। लेकिन यह धर्म करते करते जीव धार्मिक तो कहला सकता है, लेकिन धर्म के पीछे रहस्यों को यदि पकड़ना है तो धर्म के पीछे छुपे हुए सिद्धांत अर्थात दर्शन पक्ष की ओर आपकी प्रज्ञा को ले जाना चाहिए। मैं क्या क्रिया कर रहा हूं, इसके पीछे मेरे सिद्धांत क्या हैं, इस बात को ध्यान रखना है। शर्मा जी, महावीर भगवान जो आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व इस भारत की भूमि पर हुए थे, वे तो एक संवाहक के रूप में इस संस्कृति को, जिन संस्कृति में हुए थे, ना कि उन्होंने इस संस्कृति का प्रारंभ किया था। वे अध्यात्म की उस विद्या को जो अनादिकाल से इस भारत की भूमि पर सिंचित होती आई थी, उस विद्या के मात्र संवाहक के रूप में, और जब उन्होंने उसी विद्या का पालन करते हुए अपने उस परम उत्कृष्ट केवल ज्ञान को प्राप्त किया, फिर वही की वही विद्या जगत के सर्व जीवों के लिए प्रतिपादित की। यह जिन शासन में रुपेश कोई भी प्रवचन कभी जैनियों के लिए होता ही नहीं था। कभी भी जैन दर्शन में जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, चाहे आदिनाथ भगवंत से लेकर आज अंतिम तीर्थेश जिनका शासन चल रहा है, महावीर भगवान तक के काल के जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, उन्होंने जब भी उपदेश दिया, कभी भी जैनियों के लिए उपदेश नहीं दिया, वह तो प्राणी मात्र के लिए उपदेश दिए थे। मानव जाति का विकास जिन्हें ना दिखता था, मानव जाति मात्र का विकास जिन्हें नहीं दिख रहा था, एक गौवंश अथवा किसी एक विशेष पशु त्रियंच की जिनको करुणा नहीं थी, जिनके अंदर में एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय सभी जीवों के प्रति करुणा थी, वह सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए थे वह इसी महानतम
जिन दर्शन की सैद्धांतिक भूमि पर खड़े हुए थे। आपने बहुत बार सुना कि जीव को मार देना हिंसा होती है, जीव को बचा लेना हिंसा होती है, अहिंसा होती है, और जीव का किसी ने यदि कोई घात किया है उसका नाम हिंसा है। लेकिन आज जो जिन दर्शन की अहिंसा है उसको आपको समझना पड़ेगा। 4 प्रकार से जीव अहिंसक हो सकता है, 4 प्रकार से, बिल्कुल 4 प्रकार से जीव अहिंसा की प्रवृत्ति कर सकता है। मूल रूप से, स्थूल रूप से जैसे आप जानते हैं, वह तो मात्र अभी कायिक अहिंसा को जानते हैं। किसी पर मैंने घात किया है तो वह हिंसक प्राणी, और किसी को मैंने बचा लिया तो अहिंसक है। अभी अभी शर्मा जी ने एक बात कही, यदि इस संपूर्ण विश्व को अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचाना है और इस जगत को शांति स्थापित करना है, अनेक देशों में युद्ध चल रहे हैं, अनेक देशों में अनेक प्रकार की हिंसा का तांडव मचा हुआ है। देशों में ना जाएं तो अपने ही देश की बात करें तो नैतिक मूल्यों का ह्रास जितना आज हो चुका है, वह मूल कारण उसका यदि कोई है तो धार्मिक संस्कारों का और जिन महावीर भगवान के सिद्धांतों का इस जीव के शिक्षा का अभाव होना है। यह प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से प्रारंभ हो गई थी। नैतिक मूल्यों को ह्रास करने की यह प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से प्रारंभ हो चुकी थी कि यदि ये बच्चे धर्म से जुड़ जाएंगे तो ये मेरे वशीभूत नहीं हो सकते, सबसे पहले इनको धर्म से अलग किया जाए। और यही हुआ जब लॉर्ड मैकाले ने यहां पर आके देखा कि इतना समृद्ध राष्ट्र और इतने श्रेष्ठ मूल्यों के सहित यदि कोई रहता है जहां किसी भी प्रकार की अशांति नहीं, कोई भी गरीब नहीं, सारे लोग एक दूसरे के लिए वात्सल्य और प्रेम की भाव रखते हों, क्यों भी ना हो। यानी जिस ऋषभ जिस देश में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पी सकते हो तो फिर मानव एक साथ कैसे नहीं रह सकते। शर्मा जी, यदि कोई बहुत प्रभावी व्यक्ति इस सभा में आ जाए तो 2 व्यक्ति आपस में लड़ते मिल सकते हैं क्या? काला जी, यदि कोई बहुत यहाँ का, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी 2 व्यक्तियों में विसंवाद हो गया है, वह विसंवाद हुआ और जैसे ही आपके सामने इधर का मुख्यमंत्री आके खड़ा हो गया, अब आप अपने विसंवाद करेंगे कि अपने आप विसंवाद समाप्त हो जाएंगे? अनेक प्रकार के विसंवाद यदि कोई सामान्य पुण्यशाली जीव यदि आ जाता है तो अपने आप विसंवाद वहां पर विश्रांति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो जब सामान्य पुण्य को लेकर सब लोग एक दूसरे के बैर को भूल सकते थे, तो वे महापुण्यशाली महावीर भगवान जब इस धरा पर विचरण करते थे तो क्या आश्चर्य है कि नेवला और सांप और मोर और गाय और सिंह एक घाट पर पानी पी लिया करते हो। इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है। अभी जिसको दुनिया अहिंसा के नाम पे जानती है, इतना अहिंसा अगर मात्र जियो और जीनो देव का सिद्धांत दुनिया को समझ में आ जाए, ये तो मात्र कायिक अहिंसा की बात थी। पाटनी जी, कायिक अहिंसा की बात थी, जियो और जीने दो, इतना समझ में आ जाए तो लोग देशों में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाए, एक दूसरे के जो झगड़े चल रहे हैं वह शांति स्थापित हो जाए। इसके ऊपर की अहिंसा तो अभी दुनिया को पता ही नहीं थी। कायिक अहिंसा के ऊपर भी कुछ अहिंसा हो सकती है, उसका नाम है वाचनिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा। वाचनिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा, वचनों से भी किसी के प्राण नहीं लूंगा, वचनों से भी किसी के दिल को आहत ना पहुंचे, उसका नाम है वाचनिक अहिंसा।
ये प्रज्ञा अगर जीव के अंतरंग में जागृत हो जाए तो बाहर के विसंवाद तो हो ही नहीं सकते। एक दूसरे पर वार करना तो बहुत दूर की बात है, पहले शब्दों के बाण ये छोड़ना बंद हो जाए तो शायद सारा काम बन जाए। जब जब महाभारत जैसे युद्ध हुए हों अथवा अनेक प्रकार के जो भी युद्ध होते हैं, सबसे पहले वाक युद्ध सामने खड़ा होता है। और वाक युद्ध तभी होता है जब मैं क्रूर हो जाता हूं और अपने वचनों में वह प्रवृत्ति करने लगता हूं जिससे सामने वाले का बाण से तो मात्र शरीर पे भेदन होता है और तुम्हारी वाणी से उसके हड्डी तक चीरने की ताकत अगर किसी में है तो है वाणी में हुआ करती है। हाँ पंडित जी, वाणी में वह ताकत है जो एक भाव तक काम नहीं करती है, आपके साथ अनेक अनेक भावों तक वह घाव आपके अंतरंग में बैठा रहता है। यह जिन संस्कृति हो अथवा यह भारतीय संस्कृति की कोई भी संस्कृति हो, सठ दर्शन हो, यह संस्कृति क्यों आस्तिक कहलाती है? क्योंकि यह पुनर्जन्म को मानती है। इसलिए मैंने कहा यदि वाणी के घाव किसी को लग गए हैं तो मात्र इस भाव तक पीड़ा नहीं देते हैं, वाण के घात तो इसी भाव तक पीड़ा देते हैं, लेकिन वाणी के घात तो भवों भवों में जीव को पीड़ा दिया करते हैं। इसलिए कायिक अहिंसा से ऊपर कोई अहिंसा है, उसका नाम है वाचनिक अहिंसा। ज्ञानियों तीन प्रकार के लोग दिख रहे थे लोक में अच्छा बताने के लिए। जगत में गांधी जी हुए और गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए अहिंसा की बात की और अहिंसा की बात भी की और उन्होंने तीन बातें आपके सामने रखी। यदि जीव बुरा ना देखे तो काम बन जाएगा, बुरा ना देखे, बुरा ना सुने और बुरा ना बोले। इससे शांति स्थापित करने की एक पहल की गई कि जीवन में अच्छा जीवन चलाना है तो किसी के प्रति आप बुरा मत देखिए, कोई भी वस्तु में आप बुरा मत बोलिए और बुरे शब्दों को नहीं सुनिए, तो आपके और समाज में शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन इससे भी ऊपर यदि कुछ था, नवनीत गांधी जी के तीन बंदर उपदेश दे रहे थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन महावीर भगवान का एक ही उपदेश काफी था, तीनों की जगह यदि यह रख दिया जाए तो ये सारे काम हो जाएं। बुरा मत सोचो। जिसके अंदर में किसी के प्रति बुरी सोच ना आए, किसी के प्रति उसके राग द्वेष के परिणाम ना हो, वह कभी भी किसी के प्रति बुरा बोल नहीं सकता, उसकी निगाहें कभी बुरी हो नहीं सकती और उसके कानों में मात्र उसी को प्रवेश दिया जाता है। जैसे छन्नी लगाई जाती है ना, माँ दूध छानने के लिए क्या करते हो? कचरा वहीं और मात्र जो शुद्ध छना हुआ दूध है वही। ऐसे ही माँ, जैसे जैन होने के नाते आप पानी छान के पीते हो, ऐसे वाणी भी छान के बोलना चाहिए और अपने कानों में वही शब्द लेना चाहिए जो छने हुए हैं। पानी छानने से मात्र काम नहीं बनता है। यह पानी छानने की प्रक्रिया कायिक अहिंसा थी और वाचनिक अहिंसा थी कि वाणी भी छान के बोलो। ऐसी वाणी बोलिए। हाँ, ये सुना है आपने, सभी लोग जानते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अब तो बोलते ऐसे हैं कि सामने वाला का आपा खो ही जाता है और वह भी क्रोध में आ जाता है। मन का आपा खोने की जगह सामने वाला अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि तुमने ऐसे वचन बोले हैं जो सामने वाले के लिए घातक हो जाते हैं और वह तुम्हारे लिए घातक हो जाता है। इसलिए वाचनिक कायिक, उसके ऊपर यदि कोई अहिंसा थी उसका नाम था मानसिक अहिंसा। यानी इस पर यदि विचार करने लग जाए जीव, परिणामों को सबके प्रति निर्मल रखने लग जाए,
तब होती है यह मानसिक अहिंसा। माँ, ये भावनाएं, आप 12 भावनाएं पढ़ रहे हैं शर्मा जी, ये 12 भावनाओं का कथन जीव के भावों के सुधारने के लिए है। आपने यदि कभी सुना हो, जैन दर्शन में 12 भावनाएं बहुत प्रचलित हैं और घर घर में प्रत्येक बालक से लेके बड़े तक 12 भावनाओं का पाठ किया करता है। यह 12 भावनाएं इस जगत की सत्यता से जीव को परिचित कराती हैं कि मैं अभी तक इस जगत में क्यों भ्रमण करता आ रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी भावनाओं को नहीं सुधारा, जिससे मैं अपने अंतरंग के भावों को कभी नहीं सुधार पाता। ऋषभ, जो तुम्हारी भावना है वह भावना होने पर भी भाव रूप में नहीं होती। शर्मा जी, आपकी भावना कई बार अच्छी होती है, लेकिन वर्तमान के भाव कलुषित हो सकते हैं अथवा विपरीत हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? हमारी ऐसी भावना नहीं थी, ये शब्द नहीं बोला आपने, फिर भी वह कार्य हुआ है, अर्थात अभी भावनाओं ने आपके भाव पर प्रभाव नहीं डाला है, इसलिए वह कार्य हो गया है। यदि आपके अच्छे होने के भाव थे, भावनाएं थीं, और वर्तमान में भाव विकृत हो गए हैं, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था उनको ऐसा बोलने का। क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द तो आपने सुना ना, शास्त्रीय भाषा में, आगमिक भाषा में आप सुने तो ये समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने बिल्कुल सरल भाषा से आपको कहा कि मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन भाव तो दिखा था। अभी तो आपने गुस्सा करके दिखाई थी, अभी तो आपने उनको बुरा भला करके दिखाया था। ये आपकी भाव जो हैं वह कलुषित हैं, क्योंकि भावनाएं कभी स्वच्छ नहीं हुई हैं, इसलिए भाव भी कलुषित ही होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब जब मुझे अपने अंदर में इस देश की या राष्ट्र की, समाज की, पारिवारिक शांति चाहिए हो, तो सबके प्रति तुम्हें मानसिक अहिंसा की ओर ध्यान देना होगा कि मैं ऐसी विचारधारा ही अपने मन में नहीं लाऊंगा। यदि विचारधारा मन में आ गई तो बस वह वचनों में आने में समय नहीं लगता और उसे काय की प्रवृत्ति में होने में देर नहीं लगती। आपको पता ही नहीं कितनी भावनाएं आपकी लौकिक जगत से प्रभावित हो जाती हैं। शर्मा जी, आज की जो यह जिंदगी, जीवन चल रहा है, इसमें जिस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है, उसके पीछे है कि जीवों के पास विचारधारा का अभाव होता जा रहा है।